अब जब हम बात कर ही रहे हैं मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेना या लेमा यानी कि यूक्लिड डिवीजन जो प्रमेयिका है ना, एक विशेष प्रकार के संबंध को रिप्रेजेंट करती है। वो संबंध देखो, आगे की बात हम करते हैं। वो संबंध है A = BQ + R, जहां एक कंडीशन भी दिया होता है क्या, कि जो R होता है वो ग्रेटर देन R = 0 होता है और ये लेस देन R = B होता है। ध्यान रहे इस बात को। इसका मतलब इस रिलेशन को जानने के लिए इसको बहुत ध्यान से समझो। कहीं कहीं ना समस्याएं आती हैं कि लोग सोचते हैं ये क्या लिखा है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। इसका मतलब होता है छोटा, लेस, क्या होता है, लेस। और ये जो नीचे ये जो साइन ऐसे की साइन थी, ये इसका मतलब ये हो या फिर ये हो, ये का मतलब बराबर, इसका मतलब ये इक्वल का साइन है। क्या है, इक्वल का। अब इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक ऐसा प्रमेयिका है, और थोड़ा सा बोल दूं, पहली बात तो आपको आइज़म के बारे में जानना चाहिए। किसके बारे में, जिसे आप प्रमेयिका कहते हैं। ये एक ऐसी चीज होती है जिसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। क्या चौंका दिया ना। ये एक ऐसी चीज होती है, प्रमेयिका एक ऐसी चीज होती है जिसको प्रूफ नहीं किया जाता, वो पहले से ही प्रूव्ड होती है। हाँ, इसका उपयोग करके किसी भी थ्योरम को, किसी नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं। क्या बोला मैंने, कि एग्जाम यानी कि प्रमेयिका एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो पहले से ही प्रूव्ड होता है, जिसे प्रूफ किया नहीं जाता, जिसे प्रूफ किया नहीं जाता। तो अगर प्रूफ नहीं किया जाता तो क्या किया जाता है, प्रूफ किया नहीं जाता, वो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। बस क्या होता है, उसका उपयोग करके किसी नए स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं। ये दिमाग में रहना चाहिए। जी हां बच्चों, मैं राघवेंद्र पांडे, साथ में जय कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं हिट किया है तो हिट कर दें, बेल आइकन हिट करें। लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हर सुबह 7 बजे। क्या, हर सुबह 7 बजे मैथमेटिक्स की क्लास मिलती रहेगी और शाम को 9 बजे भी एक सेशन मिलता रहेगा। कोशिश करूंगा मैं कि और भी आपके 9th 10th 11th 12th यानी चारों क्लासें आ जाए। अभी तो सिर्फ 10th और 12th चल रहा है। तो बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब हम इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक ऐसा प्रमेयिका होता है जो दो धनात्मक पूर्णांकों, ऐसा प्रमेयिका, क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा ऐसा प्रमेयिका, ये जो प्रमेयिका होती है ये एक ऐसा दो धनात्मक पूर्णांक, ये क्या होते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मान लीजिए a और b। अब यहां कॉन्सेप्ट a और b पर आधारित है, इसलिए हम a और b मानेंगे। तो दो क्या होते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं a और b। उनके दिए रहने पर कोई एक ऐसा यूनिक, क्या, यूनिक इंटीजर आ जाता है जिसे हम Q और R कहते हैं। क्या है, Q और R में एक ऐसा रिलेशन, ऐसी बॉन्डिंग जो A = BQ + R हो। साथ में ध्यान रहे कि जो R की वैल्यू है वो किससे, 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या, 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 के बराबर होनी चाहिए। और जो B की वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होगी, किससे, बड़ी होगी, किससे, रिमाइंडर से। जो रिमाइंडर होगा उससे, यानी शेषफल जो आएगा उससे क्या होगी, बड़ी होगी। इसका उपयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे। इसका जो उपयोग करते हैं हम HCF निकालने के लिए करते हैं। क्या करते हैं हम, HCF यानी कि मासा निकालने के लिए, यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जानकारी तो बहुत पहले से था। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो नॉलेज थी हमको वो बहुत पहले से थी। ऐसा नहीं था कि अभी हमको जानकारी मिला। लेकिन इसका जो सबसे पहले लेख मिला, इसका जो सबसे पहले मतलब लिखित कहीं मिला, वो एलिमेंट्स नामक बुक में मिला। किस में मिला बच्चों, एलिमेंट नामक बुक, एलिमेंट्स नामक बुक में मिला। एक बुक है एलिमेंट्स, उसमें ये मिला। इसका नाम सबसे पहले एक्सप्लेनेशन इसका कहाँ मिला, एलिमेंट्स नामक बुक में मिला, और वहां से हम इसको उपयोग करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी आप
क्या पढ़ने वाले हैं? इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। लेकिन HCF जो निकालेंगे उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड विभाजन, डिवीजन मतलब विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं, एल्गोरिथ्म। इसका उपयोग करते हैं हम क्या करने के लिए? जल्दी बोलिए, HCF फाइंड आउट करने के लिए। और यही एल्गोरिथ्म, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म का जो फार्मूला बनता है A = BQ + R, इसको जानने के लिए, जहां A क्या होता है, जल्दी बोलिए, A क्या होता है बताइए, B क्या होता है बताइए, Q क्या होता है, और बताइए कि ये R क्या होता है। जल्दी बोलिए, जहां A होता है, जल्दी बोलिए, भाज्य, क्या? डिविडेंड, भाज्य। इसे क्या कहते हैं? भाजक, डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं? Q को कोसेंट, कोसेंट मतलब भागफल। और R को हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। पर इसको जानते हुए, जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ें, तुरंत एक कॉन्सेप्ट और याद आना चाहिए कि ध्यान रहे हमेशा कि जो R की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए। किससे? 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे हमेशा छोटी होनी चाहिए। किससे? B से। क्या होना चाहिए? B से हमेशा छोटी होनी चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हमने कहा यूक्लिड डिवीजन लेमा एक ऐसा प्रमेयिका है जो हमेशा प्रूव्ड होता है, इसको प्रूफ नहीं किया जाता, सिद्ध किया हुआ एक कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम किसी नए थ्योरम को प्रूफ करते हैं, किसी नए स्टेटमेंट को हम प्रूफ करने के लिए इसका एग्जाम का यानी प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। ठीक है ना? और वैसे ही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का उल्लेख सबसे पहले कहां मिला? एलिमेंट नामक किताब में मिला। किसमें मिला? जल्दी बोलो। एलिमेंट नामक किताब में मिला था सबसे पहले। इसका एक्सप्लेन बहुत पहले से जानकारी थी, लेकिन इसका उपयोगी इसका कहीं एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिला। और जब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो हम समझ नहीं पाए। इसका मतलब एलिमेंट नामक किताब में सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया गया, और इसको इसी पर आधारित एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं यूक्लिड एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं? HCF यानी महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप करते हैं। क्लियरिटी आ रही है? क्या क्लियरिटी आ रही है? तो इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ तो लिया, बहुत अच्छे से पढ़ा, एक एक पॉइंट क्लियर किया। अब इसका एक काम करते हैं ना, उपयोग करके कोई हम HCF निकाल के चेक कर लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? किसी का HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ें। पर ध्यान रहे ये कभी भी निगेटिव इंटीजर के लिए काम नहीं करते। माइंड में ना यूक्लिड डिवीजन लेमा या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो पूरी बात एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्या नहीं मालूम होना चाहिए कि आप कोई चीज मिस आउट कर रहे हो। तो ध्यान रहे 2 पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। 2 पॉजिटिव इंटीजर होता है A और B। फिर से बोल देता हूं, 2 पॉजिटिव इंटीजर A और B होता है। इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर को हम पहले से दिए होते हैं और इनका उपयोग करके या इनके आधारित, इन पर बेस्ड एक नया पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है। क्या? Q और R। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर और ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर, ये चारों पॉजिटिव इंटीजर मिल करके एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं जिसे हम A = BQ + R कहते हैं। ध्यान रहे, जहां A क्या है? भाजक है। B क्या है? A क्या है? भाज्य है। B क्या है? भाजक है। Q क्या है? कोसेंट यानी कि, जल्दी बोलो, भागफल है। और वहीं R क्या है? रिमाइंडर यानी शेषफल है। पर इतना जानने से काम नहीं चलेगा कि आप सिर्फ कह दो A = BQ + R। नहीं, मामला बिगड़ेगा अभी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो R की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए। मतलब कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्लियरिटी आई? क्या बोला मैंने? कि जो R की वैल्यू होती है ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। एक एक कॉन्सेप्ट को 10 बार बताने का मतलब जानते हो? एक ही कॉन्सेप्ट को 10 बार बताने का मतलब जानते हो? कि दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। ये फील आनी चाहिए कि आप राघवेंद्र पांडे की क्लास अटेंड कर रहे हो।
सब में और अपने में डिफरेंस क्या है, और जब तक ये यूनिकनेस आपके अंदर आएगा नहीं तब तक दुनिया की कोई कायनात आपको यूनिक नहीं बना सकती, गारंटीड है। तो आते हैं फिर याद करते हैं, निगेटिव नहीं होनी चाहिए और लेस देन बी होनी चाहिए। आर इक्वल टू मत बोल देना, यहां बराबर नहीं लगाया मैंने, यहां सिर्फ क्या कहा, लेस देन बी, बी से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम इस कॉन्सेप्ट का ही उपयोग करेंगे और किसी एक, क्या जल्दी बोलो, किसी एक क्या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आओ देखते हैं, समझते चले चलते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं लगातार। जैसे 4052, क्या 4052, अब इसको समझते जाओगे आप तो मजा आएगा। 4052 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 12576, 12576। अब ध्यान से देखो, दो नंबर दिए गए हैं, कह रहे हैं का HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, ध्यान देना। एनसीईआरटी में सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो होते हैं ना एकदम मजेदार होते हैं। एनसीईआरटी में सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत मजेदार होते हैं, बहुत दमदार होते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। चलो देखो, अच्छा पहले चेक करो ए कौन है, बी कौन है। पहले इन्होंने, अभी आपने क्या कहा था कि ए और बी दो नंबर होते हैं, ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर दिए गए होते हैं, इन पर बेस्ड क्या होता है, एक यूनिक नंबर मिल जाता है। ऐसी यूनिक इंटीजर नंबर्स मिल जाते हैं। तो इंटीजर नंबर क्या कहा आपने, कहा क्यू और आर है, पर ये पहले ए बी तो पता चले तब क्यू और आर की बात आएगी। पहले ए बी पता करो, ए कौन सा है इसमें और बी कौन सा। चेक करो, जो नंबर ग्रेटर होगा वो ए, जो नंबर स्मॉलर होगा वो बी, यानी बड़ा नंबर ये है, यानी 12576 क्या है, ए है, वहीं ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू क्या है 4052। समझ में आया। तो ध्यान रहे, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ए वो नंबर होगा जो बड़ा होगा, बी वो नंबर होगा जो छोटा होगा। अब क्यू और आर एक यूनिक नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, एक यूनिक नंबर मिलेगा। अब क्या करो, इसको डिवाइड करो। क्या करो भाई, इसको जब तक भाग नहीं करोगे तब तक रिमाइंडर या फिर कोसेंट यानी भागफल और शेषफल आएगा कैसे। आओ देखते हैं। इसको हम डिवाइड कहाँ करते हैं, इधर ही कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लिखते हुए स्टेटमेंट के रूप में चलेंगे, 12576 डिवाइडेड बाई 4052। अब हम 4 3 जा 12, 4000 3 जा 12000, तो 3 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा। अब हम 2 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 आएगा, 3 0 जा 0 हो जाएगा, 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा आप, और 3 4 जा 12। क्लियरिटी आ रही है क्या। अगर हम माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, जल्दी बोलो। और यहाँ 5 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा 4 आएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो आप तो यहाँ Q की वैल्यू क्या मिल गई 3 और R की वैल्यू क्या मिल गया 420। अब मैं एक एक स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखाऊंगा, बहुत जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा ही खाऊंगा पर अच्छा खाऊंगा, थोड़ा पढ़ेंगे पर कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो आओ, अब अभी आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, आओ A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आपने इस स्टेटमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि सर R जो होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है या लेस देन आर इक्वल टू लेस देन बी होता है, बी से छोटा होता है, और R जो होता है वो किससे 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी 0 भी हो सकता है। और चेक भी कर लेते हैं। ए तो हो गया कितना, ये हो गया 12576। वहीं बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 3 है, 3 इंटू क्यू की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू बी की वैल्यू क्या है, ये है 4052, और इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 3, कोसेंट कितना आया 3, और प्लस रिमाइंडर क्या आया 420। अब यहाँ चेक करो, जो आर की वैल्यू है, जो आर मतलब ये 420, क्या 420 क्या 0 से बड़ा है, जी हाँ, इक्वल नहीं है लेकिन क्या है 0 से बड़ा है, 420 है। लेस देन किससे, बी। अब बी की वैल्यू क्या है, बी के मतलब है 4052। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब
ध्यान से अगर हम इसको देख भी लेना तो देख रहे हैं कि 12576 जो है वो बराबर होगा 4052 इंटू 3 के। तो बी क्यू इंटू आर, और आपने कहा था कि आर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 तो नहीं आया, इसका मतलब इक्वल तो नहीं है, पर क्या है, बड़ा है। किससे? 0 से। और ये पॉजिटिव है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता, बार बार मैंने कहा था। क्लियरिटी आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर आप HCF फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है ना। अब अगर आपने HCF फाइंड आउट कर लिया है तो अब हम HCF फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बच्चों, जब तक एक एक पॉइंट क्लियर नहीं करूंगा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो एक एक पॉइंट हम यहां लिखते चलेंगे कि जो 12576 है वो इक्वल हो जाएगा किसके? BQ। अब B की वैल्यू है 4052 इंटू क्यू मतलब 3 प्लस आर की वैल्यू है 420। क्लियर? अब ध्यान रहे, जब इस ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं तो अब दोबारा क्या हो जाता है, ये जो B होता है इसको A मान लेता है और जो R होता है उसको B मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा अगले स्टेप में। तो ये क्या हो जाएगा 4052। अब इसको भाग देना सिखाऊं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको डिवाइड में चले आते हैं और इसको ले आते हैं 4052 यहां लिख देते हैं। अब फिर से शुरू करो आप, ये 4000 है और ये 4000 है और ये 420 है, मतलब कितनी टाइम जाना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम। कितनी टाइम? 9 टाइम। अरे भाई 10 जा ले जाओगे तो 4200 हो जाएगा, जबकि ये 4052 है, इसका मतलब 9 टाइम। 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 1 आएगा, 9 4 जा 36, 137। क्लियरिटी आ रही है? माइनस करो, 10 में से 0 जाएगा तो 2 में से 0 जाएगा 2, 15 में से 8 माइनस करोगे आप 7, 10 में से आप 7 माइनस करोगे 3 में से 3 माइनस करोगे नथिंग। इसका मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट को लिखोगे कि 4052 को क्या लिख सकते हो? 4052 इक्वल टू बी क्यू, बी की वैल्यू 420 इंटू क्यू की वैल्यू क्या आया? 9 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 372। HCF जो होता है, अगर आपने HCF आपको याद हो तो HCF जो होता है वो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जो लास्ट का भाजक होता है वही उसका HCF होता है। फिर से आगे बढ़ो, अब क्या हो जाएगा? 420372 का क्या बन जाएगा? अब इसको फिर से डिवाइड करो, इसको लिख दिया आपने, फिर डिवाइड करो, 1 जा 372। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा और 3 में से 3 जाएगा नथिंग। यानी कि अगला जो स्टेप बनेगा वो 420 में बनेगा। 420 इक्वल टू क्या आएगा? देखो इधर 372 इंटू 1, 372 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 48। आओ फिर यहां चलते हैं, थोड़ा सा इधर ले आते हैं, स्पेस नहीं है तो ये 372 डिवाइडेड बाई 48। अरे भाई ये आएगा यहां तो 372 हो जाएगा, तो स्पेस नहीं है इसलिए यही चीज हम यहां लिख देते हैं। अब ये 48 है और ये 370 है, इसका मतलब 6 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। ये क्या करना पड़ेगा आपको? टेबल पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेबल पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप टेबल पढ़ते हुए जाओगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्लियर है? हाँ। अरे ये 3 होगा क्या? रुक जाओ, ये 3 नहीं है भाई, ये 2 होगा। चेक करो, पता करो कैसे। अरे भाई इसको एक आपने बोरो दिया तभी ये 15 में से 8 जाएगा 7, तो ये 9 हो गया ना, 9 में से ये 2 होगा। ये कितना होगा बच्चों? सॉरी ये 2 होगा। इसका मतलब यहाँ कुछ और जाएगा। इसका मतलब 272 1 जा 272, हाँ, यानी कि कुछ और आएगा, यानी 8 हो जाएगा ये, और ये 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 148 आएगा। कितना आएगा? समझ रहे हो ना? 148 आएगा भाई, 148 गलत हो गया यहाँ, यानी कि 148 डिवाइडेड बाई 272। अब ये देखो फिर से 1 टाइम ले लो, क्योंकि 42 जा 300 हो जाएगा, तो लगभग 1 जा तो 841। इसको लिखा हमने कि नहीं लिखा? अच्छा, इसको गलत हमने लिख रखा है, 272 है, ये 272 है इंटू 1 प्लस 148 है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ लेके जाओगे 1 टाइम तो 12 में से 8 जाएगा, आएगा 4, 6 हो जाएगा, 6 में से 4 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 2, 1 में से 1 माइनस करोगे तो 124, और ये इसको लिख सकते हो आप
272 इक्वल टू लिखोगे 148 इंटू 1, 148 इंटू 1 प्लस कितना 124। फिर से इसको 148 को यहाँ लेके आओ आप, 148 को यहाँ लेके आओ। क्लियरिटी आ रही है? जब आप 148 को यहाँ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना। और जब 1 टाइम लेके जाओगे तो 124 बचेगा। 8 में से 4 माइनस करोगे 4 आएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और ये हो जाएगा कैंसिल। यानी कि इसको लिख सकते हो 148 इक्वल टू 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस ये इंटू लिखा है भाई, इंटू 24 लिखा है। कितना लिखा है? 24। क्लियर है? अब इस 124 को यहां लेके आओ आप, 124। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो देखो 2 3 4 5 टाइम लेके जाओ तो ये 5 जा हो जाएगा, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10, 2 12। ये क्या आ जाएगा? 4 आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। और ये ध्यान से देखो 24 और ऐसा 4 आएगा, और इसको लिख सकते हो 124 को 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। ये देखो 4 है ना, और 4 6 जा 24, यानी कैंसिल हो गया। ये आ गया रिमाइंडर 0। और जैसे इसको 24 को लिख सकते हो आप 4 इंटू 6 प्लस 0। जैसे रिमाइंडर 0 होगा मतलब अंतिम भाजक क्या आया? 4। इसका मतलब इसका HCF क्या होगा? 4। जल्दी बोलो, इसका HCF क्या होगा? 4। क्लियरिटी आ रही है क्या? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप कैसे फाइंड आउट करोगे क्या HCF? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलो फिर से बोल देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट आपको पहले याद होना चाहिए। जो एग्जाम है वो है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर हुआ? अब और बात करो, जो ध्यान रहे जो R है वो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से, और छोटा होना चाहिए किससे? B से। अब इसका उपयोग करो यहां, फिर उसको सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, 5 6 7 सेवेंथ स्टेप में HCF फाइंड हुआ। तब तक सॉल्व करते जाओ जब तक रिमाइंडर, जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। क्या हो जाए? शेषफल आपका क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए, तब तक आप इसको सॉल्व करते रहो। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? तो इस तरीके से बच्चों आप इसको सॉल्व कर देंगे, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान रहे, अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया तो शेयर करें। आपका मनोबल बढ़ेगा, अपने फ्रेंड का मनोबल बढ़ेगा, और मुझे भी उत्साहवर्धन होगा, जिससे मैं आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आता रहूंगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।